जो प्रभु पर छोड़ दे वही सबसे निर्भय हो जाता है। एक आध्यात्मिक यात्रा जो मनुष्य को ईश्वर की शरण में ले जाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक आम इंसान हरिनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। साधारण जीवन, सीमित कमाई, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वह दूसरों की मदद करता, मंदिर जाता, परंतु उसका विश्वास डगमगाया हुआ था। उसे लगता था कि भगवान अगर हैं, तो इतने रैक क्यों देते हैं। हरिनाथ की उलझने। हरिनाथ की जिंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। पहले उसकी दुकान में आग लग गई, फिर उसकी पत्नी बीमार हो गई और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी का पता चला। अब तक जो व्यक्ति भगवान को मानता था, वो धीरे धीरे उनसे सवाल करने लगा, क्या भगवान यही न्याय करते हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक साधु से भेंट। एक दिन वह गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक साधु से मिला। साधु बहुत शांत और स्थिर थे। हरिनाथ ने अपने सारे डेक उनके सामने रख दिए और कहा, बाबा, अगर भगवान है तो इतना कष्ट क्यों? मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई नाविक समुद्र की लहरों से लड़कर पार पहुंचता है? नहीं, वह तो लहरों के साथ चलना सीखता है। वैसे ही जीवन की लहरें जब उग्र हों, तब उन्हें भगवान की शरण में छोड़ देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान को समर्पण का मार्ग। साधु ने हरिनाथ को 3 बातें बताई। स्वीकार करो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, लेकिन परमात्मा जानते हैं। प्रयास छोड़ो मत, लेकिन परिणाम की चिंता भी मत करो। तुम कर्म करो, फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दो। प्रार्थना करो, लेकिन व्यापार की तरह नहीं। ईश्वर से प्रेम करो, न कि सौदा। हरिनाथ ने इस सीख को जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने हर सुबह उठकर मंदिर जाना शुरू किया, पत्नी के लिए इलाज ढूंढा और बेटे की सेवा करता रहा, लेकिन अब उसमें पहले जैसा डर और चिंता नहीं थी। अब वह हर काम भगवान पर छोड़कर करता था। चमत्कार या आशीर्वाद। कुछ ही महीनों में उसके बेटे की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, वो अब लगभग गायब हो चुकी थी। उसकी पत्नी भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई, और गांव के कुछ लोग जो उसकी मदद से खुश थे, उन्होंने मिलकर उसकी दुकान फिर से बनवा दी। हरिनाथ अब समझ चुका था कि जो खुद को भगवान को समर्पित कर देता है, उसके रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन मजबूत जरूर होते हैं। गांव में परिवर्तन। हरिनाथ अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा, वो गांव का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। लोग उससे अपनी परेशानियां बांटते और वह उन्हें वही सीख देता जो उसे साधु ने दी थी। छोड़ दो चिंता, पकड़ लो प्रभु के चरण। धीरे धीरे गांव में माहौल बदलने लगा। अब लोग सिर्फ काम और लाभ की बात नहीं करते, वो प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत करने लगे। बच्चे भी हरिनाथ चाचा की कहानी सुनने मंदिर में बैठते। अंतिम मोड़। एक दिन हरिनाथ ने अपने जीवन का आखिरी संदेश गांव वालों को दिया। मैंने जीवन में दुख देखे, लेकिन जब मैंने उन्हें प्रभु को सौंप दिया, तो मेरे भीतर की शांति लौट आई। प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो कभी हमें छोड़ते नहीं। हमें ही खुद को उनके भरोसे सौंपना होता है। उसके निधन के बाद गांव में एक छोटा मंदिर बना, जिसमें पत्थर पर उकेरा गया था, जो प्रभु पर छोड़ दे वही सबसे निर्भय हो जाता है। सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, ईश्वर से विश्वास न टूटे। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी शक्ति है। जब इंसान खुद को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, तब वह हर भय से मुक्त हो जाता है। हर संकट एक संदेश होता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही ईश्वर का आश्वासन होता है।